हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। इससे पहली वाली क्लास में या पहली वाली वीडियो में हम पार्ट 1 का फर्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज हम फर्स्ट चैप्टर के दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है विटामिन। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा विटामिन। तो विटामिन के बारे में थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं। विटामिन एक ऐसी चीज है जिसकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन कार्य की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और रासायनिक रूप से ये विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि विटामिन कौन कौन सी होती हैं और विटामिनों की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। जैसे हमें रतौंधी रोग हो गया तो कौन सी विटामिन की कमी से हुआ था, और बेरी रोग भी हुआ था तो हमें कौन सी विटामिन की कमी से हुआ था, और हमें पोषण में क्या क्या ले सकते हैं विटामिन बी। बेरी रोग से बचने के लिए हमें पोषण में क्या क्या लेना चाहिए। दूसरा तीसरी जो विटामिन है स्कर्वी रोग वाले विटामिन सी के दांतों में खून का आना, दांतों में खून का आना, मसूड़ों फूल जाना। तो ये कौन कौन से रोग हैं, कौन कौन से विटामिनों की कमी के कारण होते हैं, और हड्डियों का मुड़ना, हड्डियों का पास पास आना, ये सारी की सारी इन विटामिनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक का नाम है विटामिन के कौन कौन से विटामिन है और इनका क्या क्या उपयोग है। तो आए हमारी तरफ देखें और क्लास का लुत्फ लें। विटामिन हेडिंग रहेगी हमारी विटामिन। विटामिन विटामिन शब्द सर्वप्रथम विटामिन शब्द सर्वप्रथम 1911 में सी फंक के द्वारा दिया गया तो विटामिन की खोज हॉकिनस नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी। विटामिन सर्वप्रथम सन 1911 में सी फंक द्वारा दिया गया था और विटामिन की खोज हॉकिनस नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी। विटामिन जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। लेकिन कार्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लेकिन कार्य की दृष्टि से ये विटामिन बहुत महत्वपूर्ण होती है। विटामिन
विटामिन्स विटामिन मनुष्य के शरीर के द्वारा स्वयं पर्याप्त मात्रा में मिलती है, लेकिन इसे भोजन लेना आवश्यक होता है। नहीं बनते हैं, इसलिए विटामिन को भोजन रूप में लेना आवश्यक होता है। इसका मतलब यह है कि विटामिन मनुष्य के शरीर के द्वारा स्वयं उत्पन्न तो नहीं किया सकती, बल्कि इसे भोजन के रूप में लेना भी आवश्यक होता है। विटामिन जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी व सी है, और वसा में घुलनशील विटामिन के, ई, डी, ए है। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है कि जल में घुलनशील विटामिनों के नाम बताएं। ऑप्शन आएगा बी व सी, फिर आ सकता है डी, ए। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ से। अब हम कुछ विटामिनों के बारे में कर सकते हैं कि विटामिन ना लेने से हमें कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन से रोग हो जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे रतौंधी रोग हो गया तो कौन सी विटामिन की कमी के कारण हुआ। तो आज हम इन विटामिनों के ऊपर चर्चा करते हैं। जब तक आप इसे उतारें, आपने उतार लिया होगा ऐसे में कमेंट में डाल। विटामिन ए, विटामिन ए विटामिन ए, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है और इसकी बीमारी से बचने के लिए हमें कौन कौन से चीजें हैं अपनी बॉडी के अंदर पहुंचानी चाहिए। तो विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। इसके लक्षण ये हैं: कम प्रकाश व रात में दिखाई न देना। इसके स्रोत हैं
गाजर, आम, पपीता, सेब, पके फल आदि। गाजर, आम, पपीता, पके फल आदि। अब बात करते हैं हम विटामिन बी। उतारिए आपने। विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। लक्षण, कौन कौन से लक्षण उभरते हैं विटामिन बी की कमी होने पर? तो हृदय के आकार में वृद्धि होना, हृदय के आकार में वृद्धि। और नंबर 2, हृदय की धड़कनों में कमी। इसके स्रोतों की बात करेंगे, हमें कहाँ से प्राप्त होगी? तो दूध, अंडा, मांस, हरी सब्जी, हरी सब्जियां आदि। ये हो गया विटामिन बी1। अब बात करते हैं विटामिन बी2। इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, या राइबोफ्लेविनोसिस होता है। इसकी कमी से अब तो इसकी कमी से डर्मोसिस नामक रोग होता है। डर्मोसिस रोग होता है। और डर्मोसिस लक्षण क्या है इसके? होठ व त्वचा का फटना और आंखों में जलन होना। विटामिन बी3 की बात करते हैं। बी3, इसका रासायनिक नाम
नियासिन होता है। नियासिन होता है। इसकी कमी से कैलाग और कोडी सिंड्रोम और रोग होता है। फोडी या कैलाग रोग होता है। लक्षण क्या है इसके? जीभ व त्वचा पर पपड़ी पड़ना। जब तक इसे आप बता रहे हैं, उतार लिया होगा। ये आपकी समझ में तो आ ही नहीं होगी। देखते चले मेरी तरफ, दो विटामिनों के बारे में हम और चर्चा करते हैं। विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसके लक्षण क्या है? स्कर्वी रोग हो गया। अब कौन कौन से लक्षण उभर के आएंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि स्कर्वी हमें रोग हो गया है? जैसे दांत मसूड़ों से खून का आना, त्वचा पर चकत्ते होना, इसको ये बीमारियां हो गई। अब इसके स्रोत कहाँ से हमें इनके इलाज कर सकते हैं हम? तो नींबू, संतरा, मौसमी, खट्टे पदार्थ आदि। विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन, इसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है और इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। रोग होता है। रिकेट्स किसे कहते हैं? जैसे आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि उनके बचपन में ही
हड्डियां मुड़ जाती हैं और हड्डियां पास पास आ जाती हैं। लक्षण क्या है? हड्डियों का मुड़ना और हड्डियों का पास पास आना। स्रोत, ये आप लिखो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण होता है। आपको अगर ये हमारी विटामिन देख लें, विटामिन ए के बारे में हमने आपको बता दिया, विटामिन बी के बारे में बता दिया, विटामिन बी2 के बारे में आपसे चर्चा हो चुकी है, विटामिन बी3 और विटामिन सी और विटामिन डी। और आपकी कोई और विटामिन हो और आपकी समझ में ना आए तो हमें पूछ सकते हैं। विटामिन डी, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण तो होता ही है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को दूसरे दोस्तों में शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।